की व्यवस्था तो शादी में हो गई, पीने की व्यवस्था हो नहीं पाई थी, तो मैंने दूल्हे को अगवा कर दिया। दरबान, ये हमारे सामने से लोगों को हटाया जाए। लग रहा है आपको आज माता श्री बड़े बेटे की शादी हो गई। अच्छा, तो अब चलने का समय आ गया है। और मम्मी मेरे लिए भी ढूंढो यार, कोई इतनी सारी लड़कियां, कोई तो ढूंढो यार। तेरे लिए तो मिल जाए, चिंता मत कर। ढूंढती है नहीं है यार कोई। आगे जाना हम शॉपिंग पे गए थे मैं और दीदी, तो दीदी बोलती है अरे भाई साहब आवाज़ थोड़ी कम कर दो, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज़ कम कर दो यार, थोड़ी सी कर दो यार। क्या कर रहा है तो? ब्लॉग कर रहा हूँ, एक बढ़िया बात कर रहा हूँ मैं। अरे दीदी की बुराई कर रहा हूँ तो यार कॉपीराइट आ जाएगा भाई साहब, कॉपीराइट आ जाएगा। तो जब मैं और दीदी शॉपिंग करने गई थी तो दीदी कह रही थी मैं गाड़ी चलाती हूँ, फिर तू बोलियो गाड़ी ऐसी चलाओ कि 4 लोग बोले हैं भाई तू रहने दे। अब दीदी मेकअप कर रही है तो मैंने कहा भाई मेकअप ऐसा कराओ कि 4 लोग बोले आ तू इमोशनल डैम इट। तू कहाँ जा रही है? तो भाई साहब मैं और पापा तो तैयार हो गए थोड़े थोड़े। देखो सारे भाई साहब अभी चल रहे हैं क्रॉस, सब बाल हो गए हैं थोड़े थोड़े सेट लग रहा है। भाई साहब मैं तो मैं नहीं जा रहा बारात में, तो कितना पसीना आ रहा है इसी के अंदर ही। बारात में तो लेके कौन जा रहा बारात में? गीला हो गया। बताना तुझे। हाँ बजाते हो ढोल। बेटा आप ऐसा करना, मैं पीछे गाड़ी लेके चलना घोड़ी के, ठीक है? जैसे मुझे गर्मी लगेगी मैं अंदर आ जाऊंगा। क्या? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम दोनों गाड़ी में बैठे रहना, पार्टी करते रहना। अभी बज रहे हैं 7:30, 8 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। जिस आपने तुमने बताया पास लगन तो स्टार्ट हो गई है बता रहे थे। ताई साइड हट जाओ। दिया जाता सजेशन, जैसे कि ये दीदी की चप्पल टूट गई है और ये हमारे मोची साहब। कैसा लग रहा है? आपकी चप्पल टूट गई है? थोड़ा नीचा लग रहा है भाई। नहीं इतनी बुरी भी नहीं लग रही वैसे, थोड़ी ज्यादा बुरी लग रही है। कितना भी जल्दी करो टाइम से। भाई साहब खाने की व्यवस्था तो शादी में हो गई, पीने की व्यवस्था हो नहीं पाई थी, तो मैंने दूल्हे को अगवा कर लिया। हेलो हेलो। तो अब जब तक नहीं होगी व्यवस्था दूल्हा मेरे साथ रहेगा। हाँ जी, कौन है? घोड़े वाला डायरेक्ट लेने आ रहा है क्या? साफ सुथरा होके आया हूँ, चमक के आया हूँ, और ये यहाँ पे थोड़ी धूल मिट्टी है, तराई करानी चाहिए थी पहले यहाँ पे। हाँ पापा क्या वो मुझे बुला रहे हैं क्या? शादी होने वाली है और क्या? अब आपकी जिंदगी में लग रही है भूचाल आने वाला है। हाँ भाई है ना संभालने के लिए भूचाल को। तो भाई साहब so भाभी is on the way। अब ये क्या गंदी हरकत करी इसने, इसकी तो शादी भी हुई है। जाएंगे अभी, आने दे स्टेज पे, बड़ी जल्दी हो रही है आपको हाथ पकड़ने की भाभी की। so भाभी is on the way, भैया एक्साइटेड है उनका हाथ पकड़ने के लिए। so भाई मैं बैठा हूँ यहाँ पे आराम से और भाई वो ना तेरे घर आया 2000 रुपए ये लेंगे, मतलब 2 4 6 7 12,000 रुपए लेंगे यहाँ से हटने के। भाई 12 लेंगे और 5 मेरे, 12 5 17, राउंड ऑफ 20,000 20,000। एक और घुमाओ, अरे जल्दी घुमाओ यार, एक और घुमाओ, घुमाओ घुमाओ, बहुत बढ़िया।
भाई साहब पूरा खाना लेके आ गए हैं। यहाँ पर रोटी दो भाई साहब को, दो पूरा पूरा दो, सर्व कीजिए भाई साहब को। आराम से खाइए, पेट भर के खाइए। गोल्डन रोटी, गोल्डन रोटी। जिया जी को दीजिए, जिया जी को। जिया जी थोड़ा एक और। अरे हमारे यहाँ पे आगरा में आए, आप खाना नहीं खाए तो अच्छी बात नहीं है, एक और लीजिए। और हमको स्टेज से भगा दिया गया है। ये फोटोग्राफर बहुत ही ज़्यादा आगे का, आप समझ ही गए होंगे। उनकी सालियाँ सारी, उनको बिठा लिया, हमको बोला भैया कपल अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं। कहाँ अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं? हमसे बोला भैया आपकी वजह से कपल अनकम्फर्टेबल हो सकता है, सालियों की वजह से नहीं हो रहा। क्यों भाई साहब? भाई साहब, भाई साहब, अब ना सुनाएंगे। फोटो तो बढ़िया आ रहा है, चलो फोटो खींच लेते हैं। ताऊ कह रहे हैं अनकम्फर्टेबल हो रहा है कपल। हाँ भैया सही आ रही है फोटो, सही है। अरे भैया सही है, मौज आ रही है। ओ ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो, ये दुआ। यार ये लोग सामने आ गए यार, अब फोटो ही नहीं आ रहा यार, घेर लिया इन लोगों ने यार। ऐसा कौन सा पोज कर रहे हैं ये लोग? क्या आप बता सकते हैं भैया कौन सा पोज हो रहा है? ये पोज हो रहा है, लिया के आगे सालियाँ खड़ी हैं घेर के। ऐसा कौन सा पोज है जो हमारी नज़रों से भयभीत है? भयभीत नहीं, सॉरी, हमारी नज़रों से वो कर दिया गया है, क्या कहते हैं उसे? मेरी नज़रों से, हाँ, ओछल कर दिया गया है। मेरी नज़रों से कौन सा पोज है ऐसा ओछल कर दिया गया है? ऐसा क्या है बताओ मुझे। ऐसा ये है, आज तो भूल गए, अब तो नहीं, सुन भी नहीं रहे हैं। क्या ज़िंदगी झंडे यार। हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है हमारी आंखों के सामने, क्योंकि इस तरह जो छुपाया जा रहा है इन कपल्स को, ऐसा बहुत गलत है। दरबान, ये हमारे सामने से लोगों को हटाया जाए। बारिश हो रही है भाई साहब बहुत भयंकर। मम्मी को भी ड्रॉप करने आया था बिकॉज भैया की आज कुछ पूजा होती हैं। भाभी घर पे आ चुकी हैं एंड शाम को रिसेप्शन भी है, तो आए थे तो बारिश नहीं थी, अब बारिश हो रही है। मैं सोचा थोड़ा व्लॉग कर लूँ, और मैं दूसरा वाला व्लॉग एडिट भी कर रहा था। शादी वाला अभी आया भी नहीं है, काफ़ी होमवर्क करने की ज़रूरत है मुझे, बिकॉज जो व्लॉग आया नहीं होता उसके बारे में भी बात करता रहता हूँ मैं। भूख लग रही है, कुछ खाने चलते हैं। बारिश में ज़ोमैटो वाले तो आते नहीं हैं डिलीवरी के, तो बस ईद मनाने के लिए हम आ गए यहाँ पे। बिकॉज ज़ोमैटो के थ्रू हम ऑर्डर करते तो पहले ही एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज इतने लेते हैं, ऊपर से ये यहाँ का सरचार्ज जो लग जाता है रेन का। तो आ गए मील। तो भाई साहब हमारे मील्स तो आ चुके हैं। दीदी को कर देता हूँ कॉल कि दीदी दरवाज़ा खोल दो, बिकॉज जब मैं गाड़ी को बोर्ड किया था तो हम भीग गए थे बाबा। मैं भीगना नहीं चाहता हूँ बिकॉज नहाने का मूड नहीं है आज। तो कॉल कर लेते हैं अपनी बहन को, अगर उसकी कृपा दृष्टि रही तो वो दे खोल देगी, वरना तो भीगना ही पड़ेगा भाई। होप आप लोगों ने इस ब्लॉग को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मैंने पूरी कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग कवर कर पाऊँ, पर क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ मोमेंट्स, कुछ नहीं काफ़ी सारे मिस कर दिए मैंने मोमेंट्स, बिकॉज एंजॉय करने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि मैं शूट करना ही भूल गया। और वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट आई हैव क्रिएटेड दिस मच। सो आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा, एंड नहीं अच्छा लगा तो भी आप बताएं। बाकी के पुराने व्लॉग जाके देखें, वो भी बहुत अच्छे हैं, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। एंड मैं इस ब्लॉग को देता हूँ यहीं पे पूर्णविराम। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गो बनानास, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, एंड रिमेंबर वन थिंग, नोबडी लव्स यू मोर देन अ मॉम एंड डैड, सो जस्ट ओबे देम। टिल देन तकलिया।